किसी के बाप की, तहसील हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार माफिया ने काम होते हैं, गरीब के काम होते नहीं। उन गरीबों के लिए जो उनकी साल साल भर से फाइल पड़ी हुई है, उनके पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं भीख मांग के। तहसीलदार और एसडीएम साहब को ये पैसे दिए जाएंगे जब उनका काम कराएगा। जो मिल के जो पंचायत दे दो, आपने तो आगे दे दो। 1-1 रुपया से हो जाए काम। 1-1 रुपये से काम और उनका काम कराने के लिए भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। तहसील हमारी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, बिना पैसे काम नहीं करते। किसान मजदूर पे पैसा है नहीं। 6-6 महीना 1-1 साल की फाइल रखनी पड़ी है बिना पैसा। उन पे पैसे नहीं तो उनकी व्यवस्था के लिए हम भीख मांग रहे हैं। उनकी फाइल नहीं करवाएंगे, उनको पैसा देंगे तहसील में जाकर, इसलिए भीख मांग रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील खुर्जा के अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। तहसील अधिकारियों के लिए सड़कों पर भीख मांगते नजर आए भाकियू युवा प्रदेश महासचिव बब्बन चौधरी। भीख मांगकर पैसा इकट्ठा कर तहसील प्रशासन को सौंपेंगे भाकियू के कार्यकर्ता। सालों से लंबित पड़े मामलों को बिना पैसे काम न करने का तहसील खुर्जा का अधिकारियों पर लगा आरोप। सड़कों पर भीख मांगते भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल। तहसील खुर्जा क्षेत्र के दाताराम चौक का मामला। पर्चा पूछना चाहिए। बब्बन चौधरी, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव युवा। आज जो भीख मांग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? आज जो हम भीख मांगने के लिए निकले, ये बाबा की सरकार में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी तहसील में बैठे हुए हैं, जो जातिवादी अधिकारी हैं, उन्होंने किसानों मजदूरों की फाइलों को 6-6 महीने 1-1 साल हो गई, आज तक उन पर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि किसानों के पास पैसे नहीं थे देने को। जिन माफियाओं ने पैसे दिए हैं, उनके 24 घंटे में काम हो जाते। एक गाटा संख्या 993 994 कलंदरगढ़ी में है। तहसीलदार ने अपने रिश्तेदार से मिलकर, अपनी जातिवादी रिश्तेदार से मिलकर उस पर कब्जा करा दिया है। और जो 27 फरवरी 2025 में उस किसान ने आपत्ति दर्ज की और तहसील में लिखित में ये काम मेरे खेत पे कब्जा हो रहा है, लेकिन आज तक वहाँ कोई तहसील का नुमाइंदा देखने के लिए नहीं पहुंचा। पक्की रोड बना दी गई है उसमें। इसलिए आज भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ता निकले हुए हैं। जब अगर पैसे से ही बाबा के राज में ये अधिकारी काम करते हैं, तो भीख मांग करके हम पैसे जुटाएंगे और किसानों मजदूरों के काम कराएंगे। बुलंदशहर में वलीमा कार्यक्रम में महिलाओं के फोटो खींचने पर बवाल। ग्रामीणों और मेहमानों के बीच जमकर चले लात घूसे और लाठी डंडे। कजमपुर देवली में 2 भाइयों के वलीमे की चल रही थी दावत। वलीमा में शामिल हुए थे ग्रामीण और रिश्तेदार। स्टेज पर बैठी महिलाओं के गांव के कुछ युवकों पर फोटो खींचने का आरोप। विरोध करने पर रिश्तेदार और ग्रामीण आमने सामने आ गए। पंडाल से लेकर सड़क तक खूब हुई जमकर मारपीट में कई लोग बताए जा रहे हैं घायल। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दर्ज की एफआईआर। बुलंदशहर कोतवाली देहात के गांव कजमपुर देवली की घटना। बुलंदशहर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा, जहां एक किसान की साल भर की मेहनत कुछ ही पलों में राख बन गई। मामला है बुलंदशहर के तहसील शिकारपुर क्षेत्र के गांव मीरापुर का, जहां देर रात एक भयानक अग्निकांड ने एक किसान के सपनों को जलाकर खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव मीरापुर निवासी डॉक्टर नरेंद्र, जो अपने परिवार के साथ मेहनत करके
अपने खेतों में गेहूं की फसल तैयार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस फसल को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है वो एक रात में ही उनसे छिन जाएगी। देर रात अचानक खेत में आग भड़क उठी। लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। घटना से कुछ देर पहले नरेंद्र के बेटे सुंदर शर्मा खेत से ट्रैक्टर लेने के लिए गांव गए थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो सामने का मंजर देख उनकी आंखें फटी रह गईं। जहां हरी भरी फसल लहलहा रही थी, वहां अब सिर्फ आग की लपटें थीं और राख का ढेर। आग की खबर मिलते ही गांव के लोग मौके पर दौड़ पड़े। किसी ने बाल्टी उठाई तो कोई पानी के पाइप लेकर पहुंचा। हर कोई बस एक ही कोशिश में लगा था कि किसी तरह किसान की मेहनत बच जाए। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 8 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। सोचिए, जिस फसल से घर का चूल्हा जलना था, बच्चों की पढ़ाई होनी थी, परिवार के पूरे सपने होने थे, आज वही फसल सिर्फ राख बनकर रह गई। आग लगने के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में किसानों के दिल में डर बैठा दिया है। अब गांव के लोग और किसान संगठन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि पीड़ित किसान का तुरंत सर्वे कराया जाए और उसे उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक किसान के लिए उसकी फसल ही उसकी जिंदगी होती है और जब वही जल जाए तो समझिए उसका सब कुछ खत्म हो जाता है।